हाल है क्यों? जवाब ये है रसूल खुदा को भूल गए। खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा जुनैद आलम जमाली साहब क़िबला का नासिहाना खिताब आपने मुलाहिज़ा फरमाया। दिल के ज़बान से निकली हुई गुफ्तगू आपके मेराज हरम के नीचे अंगड़ाइयां ले रही थी। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं ज़ाहिरी तौर पर आशिकी तौर पर इश्क वालों के दिलों की कायनात को मजबूत करने वाली आवाज, दिलों के नेहा खानों में मुक़य्यद हो जाने वाली आवाज, दिलों में अपनी मोहब्बतों का लोहा मनवाने वाली आवाज और जाहिरी तौर पर मुल्क को तबाह करने वाली दो आवाज। जनाबे ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी जितने अच्छे शायर, जितनी अच्छी फिक्र, उतना अच्छा लहजा। कुछ शोराए किराम ऐसे होते हैं कि तबीयत चाहती है कि उनकी शायरी की दाद दी जाए या लहजे की दाद दी जाए या ख्याल की दाद दी जाए या फिक्र की दाद दी जाए। उन लहजों में एक लहजे का शुमार होता है जिसे ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी के नाम से दुनिया जानती है। अल्लाह ने वो खूबी बख्शी है कि तने तन्हा लोगों के दिलों और दिमाग पर हावी होने वाली आवाज इस वक्त आपके शहर में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत और मोहब्बत, लोगों को मोहब्बत के साथ बुलाया जाता है, इनको मेहनत और मोहब्बत दोनों के साथ बुलाया जाता है। शरीफिया कमेटी कदम रसूल के जवानों ने, बड़ों ने कोई कसर नहीं रखी ज़ैनुल आबिदीन साहब को छोड़ने की। दूसरी जानिब उड़ीसा को तबाह करने वाली आवाज, घर बनाने वाली आवाज। लोगों के दिलों में घर बनाते हैं, जिसने घर में अपना घर बना लिया हो। सरकार मुजाहिद मिल्लत के फैज से फैजियाब होकर के मुल्क के मजहबी जलसों और मुशायरों में छा जाने वाली आवाज। एक दौर आया, लोग कह रहे थे कि नदीम रजा फैजी की नगमगी तरन्नुम रेजी में थोड़ा सा गिरावट आ रहा है, मगर एक कहावत है कि शराब का तिलछट उर्दू जबान में एक लफ्ज होता है कि जितना पुराना हो उतना ज्यादा नशा उतरता है और उतना ज्यादा सर चढ़ करके बोलता है। अल्लाह का फजल है कि अगर उड़ीसा वालों को किसी ने सही से समझा है और उड़ीसा वालों ने किसी को समझा है तो उस लहजे का नाम जनाब नदीम रजा फैजी साहब। सुभान अल्लाह, इनकी टोपी बेमिसाल होती है, इनका जुब्बा बेमिसाल होता है। सुभान अल्लाह सलामत रखे। ये उलमाए किराम हैं, उनकी हुर्मत पे जो बेस कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। उनकी हुर्मत पे जो कुर्बान नहीं होता है, साफ कहता हूं मुसलमान नहीं होता है। तेरे कहने पे तेरा नारा लगाए हम लोग, इतना कमजोर तो ईमान नहीं होता है। उनकी हुर्मत पे जो कुर्बान नहीं होता है, साफ कहता हूं मुसलमान नहीं होता है। तेरे कहने पे तेरा नारा लगाए हम लोग, इतना कमजोर तो ईमान नहीं होता है। नात का शेर मैं पढ़ रहा हूं, आप सुन करके बताइएगा कि खुद को सरकार ने पर्दे में छुपा रखा है। मुझे एहसास हो कि कदम रसूल में पढ़ रहा हूं। कह रहे सुभान अल्लाह। खुद को सरकार ने पर्दे में छुपा रखा है, तालिबे दीद को दीवाना बना रखा है। एक लम्हे के लिए आ जाएगी आंखों में हुजूर, हसरते दीद ने तूफान मचा रखा है। सुन के बताना, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं। हसरते दीद ने तूफान मचा रखा है। यार क्या चीज है उस यार से पूछो यारो, जिसने दो यार को पहलू में सुला रखा है। यार क्या चीज है उस यार से पूछो यारो, जिसने दो यार को पहलू में छुपा रखा है। और ठीक हो जाते हैं बीमार तो हैरत कैसी, गौसे आजम ने तो मुर्दे को जिला रखा है। ठीक हो जाते हैं बीमार
बीमार तो हैरत कैसी, ठीक हो जाते हैं बीमार तो हैरत कैसी। तिश्ना लबों का मेला लगा होगा हश्र में। मलिक भाई, तिश्ना लबों का मेला लगा होगा। सुन के बताना, बस मैं कुछ शेर सुना रहा हूँ, उसके बाद आपकी फिक्रों के संगम पर कफील अंबर की नकाबत का तेवर गर्दिश करेगा। तिश्ना लबों का मेला लगा होगा हश्र में, हर शख्स उनको ढूंढ रहा होगा हश्र में। तिश्ना लबों का मेला लगा होगा हश्र में, हर शख्स उनको ढूंढ रहा होगा हश्र में। एक पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में, जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में। एक पुरसुकून हश्र बपा होगा हश्र में, जब मेरा यार जलवा नुमा होगा हश्र में। 70,000 पर्दे में ये हुस्न ये जमाल, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में। 70,000 पर्दे में ये हुस्न ये जमाल, बेपर्दा जब वो आएगा क्या होगा हश्र में। 70,000 पर्दे में ये हुस्न ये जमाल, ये सुन के बताना, ये शम्स भी शहे अनवार तक नहीं पहुंचा। ये शम्स भी शहे अनवार तक नहीं पहुंचा, किसी का कद मेरे सरकार तक नहीं पहुंचा। ये शम्स भी, जो शख्स हुजूर के शहर जाना चाहता है, वो जाने से पहले कहता है कि ये शम्स भी शहे अनवार तक नहीं पहुंचा, किसी का कद मेरे सरकार तक नहीं पहुंचा। अभी से खुशबुएं आने लगी तकद्दुस की, या रसूल अल्लाह अभी मैं आपके दरबार तक नहीं पहुंचा। अभी से खुशबुएं आने लगी तकद्दुस की। अल्लाह अकबर। नूर पर मुझको नूर लिखना है। ये मैं तमहीद बांध रहा हूं, जो शेर असल पढ़ना है वो आएगा कि नूर पर मुझको नूर लिखना है, जिंदगी में जरूर लिखना है। आसमां चांद का वरक दे दे, मुझको नामे हुजूर लिखना है। आसमां चांद का वरक दे दे, मुझको नामे हुजूर। अब शेर सुनिएगा, मुझे एहसास हो जाए भाई ज़ैनुल आबिदीन साहब की, आपकी फिक्र जितने उलमा है, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं तो मिंबर शरीफ पर आपकी पुष्ट मनाए। जितने लोग हैं कि टोटके से, टोने से, तावीज से घबराती है, टोटके टोने से तावीज से घबराती है, बेयकीनी तो हर चीज से घबराती है। टोटके टोने से तावीज से घबराती है, बेयकीनी तो हर एक चीज से घबराती है। मैंने दरवाजे पे लिख रखा है सरकार का नाम, आफतें अब मेरी दहलीज से घबराती है। मैंने दरवाजे पे लिख रखा है सरकार का नाम। तू जिंदगी में, सुन के बताना मुजाहिदे मिल्लत और सरकार सैयदी रिजवानुल हुदा और फैजानुल हुदा के चाहने वालों, के तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, खुदा के कहर से आजाद हो नहीं सकता। मेरे रसूल की गुस्ताखी जो भी करता है वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। मेरे रसूल की गुस्ताखी जो भी करता है, अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। जिन्होंने हुजूर को देखा होगा, गौसे आजम के बेटे को देखा होगा, रंग आरिफाना था, आंखों में चमक गौसे आजम के बेटे की थी। रिजवानी और फैजान जब आप देखेंगे इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद मिंबर पर, तो आपका दिल कहेगा अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, निगाहों में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। किसी ने कर दिया है जिक्र महबूबे इलाही का, अगर खुसरू के चेहरे पर
कहिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा, कभी कभी कैफियत जो है वो कैफियत में बदलती है। मैं आपकी समातों, आपकी फिक्रों को जानता हूँ। ये वो लोग हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये उर्से शरीफिया कमेटी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब किबला और जनाब नदीम रजा फैजी थोड़ी देर के बाद अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी को देखेंगे। एक बार आपकी आवाज सुना दीजिए। कानपुर है, यहीं से वो सदा गूंजी थी, यहीं से न सदा गूंजी थी जो आई लव मोहम्मद वाली बात आई है। तो आवाज कहाँ की थी? कानपुर की थी। और आप कहाँ बैठे हुए हैं? धामनगर में। कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ बैठे हुए हैं? शेर सुन के बताना। एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। आवाजें आपकी बताएंगी, घबरा तो नहीं रहे हो। मैं शेर पढ़ने वाले को जेल होती है, शेर सुनने वाले को जेल नहीं होती है कि नहीं? टेंशन नहीं लीजिए। दोनों हाथों को उठाइए मोहब्बत से, हर हाथ उठाइए। जिसका ना उठे उस उठ जाए, दुनिया से नहीं जलसे से। हाथ उठाइए मोहब्बत से और पूरी ईमानदारी के साथ मुजाहिदे मिल्लत फैसला आप कीजिएगा। आवाज कितनी है इनके सीने में? जरा दोनों हाथों को उठाइए और दोनों हाथों को उठा के कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि मुर्दे को जैसे कब्र में रखते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वैसे पढ़ रहे हैं। इस अंदाज से कहिए बगल में नरसिम्हा नंद की बची खुची औलाद हो तो आवाज सुनकर के खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। जरा मोहब्बत से कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब हुजूर अल्लामा तौकीर रजा को जेल हुई, कह रहे थे कि जितने लोग आएंगे आई लव मोहम्मद के धरने में सबको जेल में बंद किया जाएगा। हुजूर के आशिक ने कहा हम अली के शैदा हैं और हुसैन वाले हैं। अल्लाह जाने आप कहाँ है? कफील अंबर धामनगर में है। हम अली के शैदा हैं और हुसैन वाले हैं। हम किसी मुनाफिक के खेल से नहीं डरते, हम किसी मुनाफिक के खेल से नहीं डरते। बंद करने से पहले कान खोल कर सुन लो, हम नबी के आशिक हैं, जेल से नहीं डरते। खोल कर सुन लो। अच्छा लग रहा है कि नसीरुद्दीन भाई, मलिक भाई, जो पिछले साल जो लोग नारा लगाते थे सब इंतकाल फरमा गए। नहीं, पिछले साल नारा लगाने वाले एक जिंदा हुआ है और कोई जिंदा हो सकता है? आइए मोहब्बतों के साथ जनाबे नदीम रजा फैजी का इस्तकबाल कीजिए। पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर दिल लगा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हम अली वाले हैं। हम कैसे अली वाले हैं कि हम जब अहले बैत का जिक्र करें, हम जहां सहाबा का जिक्र करते हैं, अगर स्टेज पर उलमा खामोश हो तो आप घर चले जाइएगा। हम किस तरीके से जिक्र करते हैं नदीम भाई और ज़ैनुल भाई, देखिएगा कि हम किस तरह सहाबा का जिक्र करते हैं कि अल्लाह की झुटलाएं ये मुमकिन ही नहीं है, अल्लाह की झुटलाएं ये मुमकिन ही नहीं है, सुन्नत को ना अपनाएं ये मुमकिन ही नहीं है, अल्लाह की झुटलाएं ये मुमकिन ही नहीं है, सुन्नत को ना अपनाएं ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि मोहम्मद के सहाबा ईमान से हट जाएंगे, मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि मोहम्मद के सहाबा ईमान से हट जाएंगे, मुमकिन ही नहीं है। जिस समत से आका ने उन्हें रोक दिया हो उस समत में वो जाएंगे, मुमकिन ही नहीं है, उस समत में वो जाएं ये मुमकिन ही नहीं है। और नाहक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की, वो सहरा का हक खाएंगे, मुमकिन ही नहीं है। नाहक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की, वो सहरा का हक खाएंगे, मुमकिन ही नहीं है। माइक पर तशरीफ लाते हैं जनाबे नदीम रजा फैजी मधुपुरी।